जी, बस वो इश्क गलत जगह कर लिया था, तो उसी की वजह से फिर मैं एक ज़िल्लत का 10 साल का सफ़र गुजारा है। मैंने जी एक मग्गे के ऊपर उसकी और अपनी फ़ोटो लगाई और दरमियान में आई लव यू लिख दिया। वो गिफ्ट जब उसने खोला, उसका सबने मजाक उड़ाया जिस पे वो आग भगोला होगी। उसने पहले वो कप तोड़ा, फिर मुझे एक चपेट मारी और फिर सारे वो लोगों ने मिलके मुझे उठा के उसके घर से बाहर फेंक दिया। इस दुख की वजह से मैं नशों में लग गया और मैं सड़क पे आ गया। जी, वो ये था, एक दिन मैं सो रहा था सड़क के ऊपर, तो कुत्ता एक आया, पेशाब कर रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे बारिश हो रही है, लेकिन जब मैं आंख खुली तो एक कुत्ता था। उसके बाद फिर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नशों से भी थोड़ा सा पीछे हुआ और मेहनत करनी शुरू की। अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं बरकत पाकिस्तानी से, जिनको अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और ये उसको प्रपोज करते हैं, लेकिन वो लड़की इनको रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद ये नशे की लत में लग जाते हैं और इनके घर वाले इनको आग कर देते हैं। ज़िंदगी की 10 बहारें ये रोड पे फुटपाथ पे गुजारते हैं, जिसमें इनको पुलिस वाले डंडे मारते हैं। उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम हॉस्पिटल में जो बेयारो मददगार बुजुर्ग होते हैं उनकी खिदमत में गुजारूं। इसी दौरान इनकी एक बुजुर्ग से मुलाकात होती है जिनकी ये खिदमत करते हैं। वो बुजुर्ग इनको कहते हैं कि बेटा, ना मेरे आगे कोई है ना पीछे कोई है, ये कुछ रकम मैंने इकट्ठी कर रखी थी, ये तुम ले लो क्योंकि मेरे ये किसी काम की नहीं है। और 2 दिन बाद वो बुजुर्ग वफात पा जाते हैं। आज बरकत पाकिस्तानी पाक अरब में बहुत कामयाब रेस्टोरेंट चला रहे हैं। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में इतने नशेबो फराज आए कैसे? जी, बस वो इश्क गलत जगह कर लिया था, तो उसी की वजह से फिर मैं एक ज़िल्लत का 10 साल का सफ़र गुजारा है। क्या उसको, लड़की को पता था कि आप उसके साथ मोहब्बत करते हैं? जी, इश्क तो एक तरफ़ा था। वो दोस्ती थी, लेकिन मैं उसको इश्क समझ बैठा था। हुआ क्या था? जी, हुआ ये था कि यूनिवर्सिटी में उस लड़की से मुलाकात हुई, तो वो लड़की की असाइनमेंट्स मैं करता था और असाइनमेंट्स करते करते एक दिन जो है ना, उसने मूवी बनवाई मेरे से, जिस पे मैंने दिन रात एक करके मूवी बना के उसे जितवाया भी। उसके बाद उसकी बर्थडे पे गए, जहाँ पे मैंने अपना इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया। किस तरह? मैंने जी एक मग्गे के ऊपर उसकी और अपनी फ़ोटो लगाई और दरमियान में आई लव यू लिख दिया। प्रपोज किया? एक गिफ्ट की सूरत में किया। वो गिफ्ट जब उसने खोला, उसका सबने मजाक उड़ाया जिस पे वो आग भगोला होगी। उसने पहले वो कप तोड़ा, फिर मुझे एक चपेट मारी और फिर सारे वो लोगों ने मिलके मुझे उठा के उसके घर से बाहर फेंक दिया। इस दुख की वजह से मैं नशों में लग गया और मैं सड़क पे आ गया। तो सड़क के ऊपर मैंने बहुत ज़िल्लत काटी, डंडे भी खाए, कुत्ता भी पेशाब कर गया। उसके बाद जो कुत्ते वाली कहानी क्या, वो ज़रा बताइए। जी, वो ये था, एक दिन मैं सो रहा था सड़क के ऊपर, तो कुत्ता एक आया, पेशाब कर रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे बारिश हो रही है, लेकिन जब मैं आंख खुली तो एक कुत्ता था। उसके बाद फिर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नशों से भी थोड़ा सा पीछे हुआ और मेहनत करनी शुरू की। रैप्स मुझे शुरू से बनाने आते थे, मैंने रैप्स बनाए, बाल्टी में रख के ट्रेनों के अंदर बेचता रहा। यानी फुटपाथ पे जब आप ज़िंदगी गुजार रहे? फुटपाथ पे ज़िंदगी गुजारा था। उसके बाद फिर मैं जी वहाँ पे एक दिन मेरी मुलाकात हुई DHA के एक रेस्टोरेंट ओनर से, जो मुझे वहाँ से, जिसको मेरा रैप पसंद आया और उसके साथ मैं चला गया उधर DHA में। 2 साल मैंने उसके साथ गुजारे। 2 साल गुजारने के बाद जो है ना, उसने मुझे तनख्वाह नहीं दी। मैंने बहुत इसरार किया और वो हर महीने अगले महीने का टाल देता था। तो इस तरह करते करते जब 2 साल पूरे हो गए, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ। पैसे तो खैर नहीं मिले, ज़िल्लत ही मिली और उसने भी उठा के मुझे बाहर पटक दिया। यानी उसने भी ठुड्डा मार दिया? उसने भी ठुड्डा मार दिया। फिर जब ये मेरे साथ हुआ, फिर मैंने कहा कि यार अब मैं उन लोगों के पास जाता हूँ और उन लोगों की खिदमत करता हूँ जो ऑलरेडी जो है ना दुख में बैठे हुए हैं। तो मैं जी जनरल हॉस्पिटल आ गया, जहाँ पे मैंने बुज़ुर्गों की खिदमत की। ये कैसे आइडिया आ गया कि मैं हॉस्पिटल जाता हूँ और बुज़ुर्गों की जो है लुक आउट करता हूँ? किस तरह? जी, वो आपने अक्सर देखा होगा कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके बच्चे उनको अक्सर औकात आखिरी वक्तों में छोड़ जाते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के पास गया, मैंने कहा उनकी जाके खिदमत करता हूँ ताकि उनके आखिरी वक्त अच्छा गुजर जाए। तो वहीं पे मेरी मुलाकात एक पेशेंट से हुई, जिनके ना आगे कोई था ना कोई पीछे था। तो उन्होंने जो है ना अपने मरने से पहले मुझे थोड़े से पहले जो उनकी जमा पूंजी थी वो उन्होंने मुझे दे दी। कितनी थी? 5 लाख रुपया थी। तो जब वो उन्होंने मुझे दी, उसके बाद जब वो वफ़ात पाए, मैंने उनका पूरा कफन दफन किया और कफन दफन करने के बाद मैंने इवेंट्स में गया, जहाँ पे मैंने छोटे छोटे रैप्स के स्टॉल लगाने शुरू कर दिए। और रैप्स जो है ना लगाते लगाते मेरी मुलाकात एक दिन मेरे बिज़नेस पार्टनर आज़ाद से हुई।
तो जब उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी रैप मेरा ट्राई किया, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा जी कि हम मिल के जो है ना कारोबार करते हैं। शुरू में तो मैं ज़रा डर रहा था, लेकिन उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी आज भी बसते हैं। आज आपका जो कारोबार है वो किस तरह का जा रहा है, आपको रेस्टोरेंट कैसा है? जी रेस्टोरेंट मेरा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। अब जो है ना कमाई भी इतनी होती है कि अब हम वो पैसे की जो एक होती है ना मुसीबत, वो अब हमारे सर पे नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों को जो ज़िंदगी में पहाड़ से नीचे गिरते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म है, और आपने बड़े नशेब व फराज देखे, क्या कहेंगे उनको? जी मैं आपके प्लेटफॉर्म से यूथ को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपने करियर पे फोकस करें। पहले अपना करियर बनाएं, फिर इश्क के चक्कर में जाना, क्योंकि अगर आप इश्क ही कर बैठेंगे करियर से पहले तो फिर आपका हाल भी मेरे जैसा ही होगा। बरकत भाई, मुझे बताइएगा, आपका बड़ा ख़ास यूनिक किस्म का स्टाइल है, ये किससे इंस्पायर होकर आपने रखा है? जी मैंने तो आपको बताया कि ज़िंदगी ने इतने धक्के दिए कि अब मैं किसी को इम्प्रेस करने की तो मुझे तमन्ना ही नहीं रही। तो ये साथ साथ वक्त के साथ साथ ये बाल भी कम होते गए, तो वैसे ही कम होते जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, स्टाइल बना दो इसे। जी हमारे साथ बरकत साहब के जो बिज़नेस पार्टनर हैं एजाज़ साहब, वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कैसा इनके साथ सफ़र जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जो है बरकत पाकिस्तानी, इन्होंने इस बिज़नेस में जो हमने स्टार्ट किया है उसमें एक ऐसी रूह फूकी है कि हम अनबिलीवेबल, यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। आपने कैसे इन पे यकीन कर लिया? आप नोट कीजिएगा कि ये उन बुजुर्ग के पास गए थे जहाँ से 5 लाख रुपया मिला था, और अब अगला टारगेट आप ना हो। जी बिल्कुल, आपको पता है जो है बिज़नेस रिस्क का ही नाम होता है, लेकिन जो है ना बरकत पाकिस्तानी का जो है ना बिलीव देख के मैं हैरान हूँ, और उस बिलीव की बेस पे मैं इनके साथ ना जो है ना पार्टनरशिप में हूँ कि अगर इस बंदे का बिलीव है और ये भी अल्लाह की मखलूक है और ये दुनिया में है, तो अल्लाह ने इसका भी जो है ना रिज़्क लिखा हुआ है और इसके लिए भी कुछ सोचा हुआ है। बरकत साहब, मुझे बताइएगा लास्ट में जाते जाते, आपका टारगेट बुजुर्ग क्यों होते हैं? जी ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये अल्लाह वालों भी मुझे मिल जाते हैं। जी नाज़रीन, बरकत पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करवाई, जिनके करीब जो थी 10 साल बरकत नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है बरकत ने इनके आंगन में डेरे डाल लिए हैं। उनके जो बिज़नेस पार्टनर हैं वो भी बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट जा रहा है। और ये उस यूथ के लिए पैगाम है जो ज़िंदगी में घबरा जाते हैं कि यार आज हमारे पास ज़वाल आ गया और हम ख़त्म हो गए हैं, और बरकत पाकिस्तानी उनके लिए मोटिवेशनल मिसाल है कि जिन्होंने ये कर दिखाया, कि जिन्होंने 10 साल अपने फुटपाथ पे गुजारे और आज ये कामयाब बिज़नेस कर रहे हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।